मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आज की 3 बड़ी अहम ख़बर लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो ख़बर शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। तो प्यारे नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज की पहली ख़बर आप हज़रात के साथ शेयर करते हैं कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद का एक नया और ताज़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। हज़रत वाला ने अपने हालिया ट्वीट के ज़रिए से लोगों से कहा है कि हालिया चंद सालों में मुतासिब मीडिया, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही मुसलसल मनफी रिपोर्टिंग से मुसलमानों की आज़ादी और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक़ हो गया है, जो आइन में दिए गए राइट टू लाइफ के बुनियादी हुकूक़ के सरीहन ख़िलाफ़ है। मुतासिब न्यूज़ चैनल आवाम के बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू करने की जगह मनसूबा बंद तरीक़े से नफ़रत की तशहीर में लगे रहते हैं। डिबेट और मुबाहसों के ज़रिए ऐसी रिपोर्टें दिखाई जा रही है जिससे समाज में फ़िरका वाराना सब बंदी हो और मजहबी शिद्दत पसंदी को बढ़ावा मिले और नफ़रत की सियासत करने वाले लोग अपनी सियासत को परवान चढ़ा सके। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया है कि मीडिया मुआशरे में फ़िरका परस्ती का जो जहर बो रहा है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मीडिया के मुतासिबाना रिपोर्टिंग के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद 17 अप्रैल 2020 से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हम कदर की निगाह से देखते हैं। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, दूसरी बड़ी अहम ख़बर सामने निकल कर आ रही है कि मशहूर व मारूफ़ एंकर सुधीर चौधरी पर फ़र्ज़ी न्यूज़ फैलाने वाली FIR मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, तीसरी बड़ी सनसनीखेज़ खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में SP लीडर आज़म खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। रामपुर में उनके घर पर भी एक टीम मौजूद है जहां वह उस वक्त रहते हैं। IT टीम दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच कर रही है। इस दौरान आज़म खान ने IT हुकाम को बताया कि उनकी आमदनी का वाहिद ज़रिया भैंसों की डेयरी है। वह दूध बेचकर रोज़ाना 20,000 रुपये कमाते हैं और उससे वह अपना घर चलाते हैं। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामईन, एक ओहदेदार ने PTI को बताया है कि SP के ताल्लुक़ से आज़म खान का दर्द साफ नज़र आ रहा है। छापे के दौरान आज़म खान और उसका बेटा अब्दुल्ला इनकम टैक्स हुकाम को जेल में गुजारे अपने दिनों की कहानी सुना रहे थे। आज़म खान ने ओहदेदारों से कहा कि उन्हें पार्टी से उतनी मदद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उसके साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मैं इक़्तिदार में लाया, अगर वो मेरे साथ देते तो आज ये सूरत हाल पेश ना होती। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उससे परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे अवाम की हिमायत हासिल है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिए।